नमस्कार दोस्तों, मानपूर्णा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए सावन मास के चौथे सोमवार की व्रत कथा लेकर आए हैं। सावन के सोमवार जो भी स्त्री करती है या फिर जो भी लड़की करती है, उसको अपना मनपसंद जीवन साथी मिलता है। यह व्रत केवल औरतों और लड़कियों द्वारा ही नहीं बल्कि लड़कों द्वारा भी किया जा सकता है। तो चलिए अब कथा आरंभ करते हैं। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहा करते थे। उनके कोई पुत्र नहीं था। बाकी सब तो सारी सुख सुविधाएं थीं, लेकिन पुत्र न होने के कारण वे बड़े ही दुखी रहा करते और शिवजी की पूजा में लीन रहते। ऐसे ही करते करते काफी समय बीत गया। एक दिन माता पार्वती शिवजी से बोली, ये आपकी पूजा पाठ इतने प्रेम भाव और सद्भावना से करते हैं, आप इनकी मनोकामना पूरी क्यों नहीं करते? तो शिवजी कहते हैं, हाँ ये पूजा तो करते हैं, लेकिन जो इनके पिछले जन्म के कर्म है ना, वो इनकी पूजा पाठ के आड़े आ जाते हैं और किसी भी व्यक्ति को उसके कर्म से ज्यादा फल नहीं मिलता। ये सब सुनकर माता बोली, प्रभु मुझे नहीं पता, आपको इन्हें पुत्र देना ही होगा और इनकी मनोकामनाएं पूरी करनी ही होंगी। ये सब सुनकर शिवजी बोले, ठीक है, अब तुम थोड़ी ना मानोगी। शिवजी उस व्यक्ति के स्वप्न में आकर कहते हैं कि तेरा एक सुंदर पुत्र जन्म लेगा, लेकिन उसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी और 16 वर्ष की आयु होते ही उसका निधन हो जाएगा। ये सब सुन के ब्राह्मण बड़ा खुश होता है, लेकिन उसकी खुशी कुछ देर के बाद वेदना में बदल जाती है और वह सोचने लगता है। अब ऐसे ही काफी वर्ष बीत जाते हैं। वे दोनों अपने पुत्र के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। अब समय आता है कि पुत्र को शहर जाना था शिक्षा प्राप्त करने के लिए, तो वह काशी जाता है अपने मामा के साथ। तो वह अपने पुत्र को सिखाता है कि पुत्र, जहाँ भी तुम रुको वहाँ पर ब्राह्मणों को भोजन कराना, हवन करना। वे ऐसा ही करते हैं, जहाँ भी रुकते हैं वहाँ यज्ञ करते हैं और भोजन कराते हैं ब्राह्मणों को। ऐसे ही वे एक नगरी में आकर पहुंचते हैं, जहां पर राजा की पुत्री का विवाह होने वाला था। लेकिन जिससे उसका विवाह होने वाला था, उसके साथ छल हो रहा था। वह काणे पुत्र से अब राजकुमारी का विवाह करवाकर सारा धन हड़पना चाहता था, लेकिन अब वह डरने लगा था, क्योंकि यदि राजा को पता चलता कि दूल्हा काना है तो वे कदापि अपनी पुत्री का विवाह ऐसे व्यक्ति से नहीं करेंगे। ये सब देखकर वह सेठ की योजना बनाता है और सोचता है कि क्यों ना मैं इस लड़की का विवाह राजकुमारी से करवा दूं। ये तो सुंदर भी दिखता है और राजा को कोई आपत्ति भी नहीं होगी, और कह दूंगा कि ये मेरा ही पुत्र है। ऐसा कहते ही वे उसका विवाह उससे करवाने के लिए उसके मामा को धन का लालच देकर मना लेते हैं। ये शादी हो जाती है, लेकिन वह लड़का समझ जाता है और उसके पल्ले पर लिख देता है कि हे राजकुमारी, तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ था, लेकिन ये साहूकार लालच में अपने पुत्र को तेरे साथ भेजेगा, जो कि एक आंख से काना है। ये सब राजकुमारी देख लेती है, लेकिन जब तक वह देखती है वह लड़का वहां से जा चुका होता है। अब वह उसके साथ जाने से मना कर देती है। अब वे दूसरे नगर चले जाते हैं। वे वैसे ही पूजा पाठ यज्ञ करवाते और ब्राह्मणों को भोजन करवाते रहते हैं। और जब जन्मदिन वाले दिन वह रात को निद्रा लेने जाता है, तो निद्रा में ही उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। ये सब देखकर सुबह सभी विलाप करने लगते हैं, रोने पीटने लगते हैं। तो ये सब करुण पुकार सुनकर माता पार्वती कहती हैं, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? आप क्यों नहीं इन लोगों का कष्ट दूर करते? मुझसे इनके करुणामय स्वर सुने नहीं जाते। तो शिवजी कहते हैं, अरे ये तो वही लड़का है, अब इसकी आयु इतनी ही थी, ये अपना काम करके अब जा रहा है। तो माता कहती है, प्रभु मुझे नहीं पता, इसको जीवित करिए ताकि लोगों के दुख दूर हो सके। ये सब सुनकर शिवजी उसके प्राण लौटा देते हैं। वह दोबारा उठकर खड़ा हो जाता है और देखता है कि वह जीवित है। अब वे उसी नगर में वापस जाते हैं, घर वापस जाने की ओर। तब राजा उसे पहचान लेता है और उसे अपनी पुत्री के साथ और बहुत सारे धन के साथ विवाह करता है। अब राजकुमारी उसकी पत्नी बन गई थी। वे दोनों शहर की ओर जाने लगते हैं। अब वे अपने गांव की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही वे गांव में घुसते हैं तो उसका मामा जल्दी से भागकर घर जाता है।
पंडित और पंडिताई ने पहले से ही मन बना रखा था, यदि पुत्र वापस नहीं आएगा तो वे छत से कूदकर अपनी जान दे देंगे। लेकिन ये सब सुनकर उन्हें बड़ा हर्ष होता है और वे जल्दी से नीचे जाकर उनके आने की तैयारी करने लगते हैं। उन दोनों का स्वागत किया जाता है और वह एक छोटा सा परिवार बड़ी खुशी से रहने लगते हैं। हे भगवान, जैसा फल आपने लड़के को दिया वैसा फल सभी को दें और सभी की व्यक्तियों की दुख दूर करें, सभी की मनोकामना पूरी करें। और आप तो भोले भंडारी हैं जो व्यक्ति की करुणा को तभी सुन लेते हैं और उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। हे प्रभु, अपनी कृपा सदैव हम पर बनाए रखें। तो बोलिए ओम नमः शिवाय। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, इससे आपकी अति कृपा होगी। आपका जीवन मंगलमय हो।